Hello बच्चों, a very good evening to all of you and welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला and आप सभी के वन शॉट सीरीज के अंदर। क्योंकि एक रैपिड रिवीजन के लिए यार वन शॉट की जरूरत रहती है। आपने एक्सपेंशन चैप्टर पढ़ तो लिया होगा, बट एग्जाम से पहले अगर इसकी जल्दी से एक रिवीजन करनी है और इस चैप्टर में से किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सीखने हैं, तो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू पीपल। इस वीडियो के इस पूरे चैप्टर के जो भी नोट्स हैं, जो भी हम आज क्लास में यहाँ पे करेंगे, वो आपको पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे तीसरे चैप्टर के साथ, दैट इज एक्सपेंशन। अब इस चैप्टर के बारे में समझते हैं, सीखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। अब अगर हम एक्सपेंशन की बात ही कर रहे हैं बेटा, तो मैथ्स में एक्सपेंशन क्या होता है मैथ्स में छोड़ो, पहले हम नॉर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं कि नॉर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो किसी भी चीज को खोल के लिखना, किसी भी चीज को बड़ा करके लिखना, है ना, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 को एक्सपैंड करके लिखना है तो आप उसको 4 into 3 लिख सकते हो, आप उसको 1 into 12 लिख सकते हो, बेसिकली फैक्टराइज करके लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंशन। अगर आप किसी भी और नंबर्स में आप आइडेंटिटीज के थ्रू, आप किसी और नंबर्स के थ्रू अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो उसको भी आप क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ही कहते हैं। अब मैथ्स में जो भी हम नंबर्स के एक्सपेंशन की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स भी हैं, एक्स और वाई, ए और बी, सी डी, सारे के सारे, तो इन सब की एक्सपेंशन बेटा हम लोग आइडेंटिटीज के बेसिस पे करते हैं। अब आपके सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटीज हैं जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं, और इन्हीं से रिलेटेड बचा कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज बेटा, अगेन हमने एक बेसिक आइडेंटिटी जो हमने 8th में भी सीखी थी, वो कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चा a प्लस बी का होल स्क्वायर इन शॉर्ट मतलब क्या है, व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि x के स्क्वायर का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे x इंटू एक्स, सिंपल। अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसके एक्सपेंशन का मतलब क्या है, तो आप इसको भी क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये है बेटा इसका एक्सपेंशन, ये है इसका एक्सपेंशन। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा हमें पता है कि ये बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि a को a के साथ, a को b के साथ, b को a के साथ और b को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हम a को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a स्क्वायर बनता है, अगर हम a को b के साथ करते हैं तो ये ab बनता है, अगर हम b को a के साथ करते हैं तो ये ba बनता है, और अगर b को b के साथ करते हैं तो ये b स्क्वायर बन जाता है। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम यहाँ पे बात करें तो ab और ba तो एक ही बात है ना, 2 into 3 या 3 into 2, बात तो वही है 6। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी और उसका एक्सपेंशन भी। तो सिंपल आइडेंटिटीज की बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन में उसको सब्स्टिट्यूट करना है उसकी बात करेंगे, और एक और दैट इज a प्लस 1/a के स्क्वायर वाले क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि उसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, मुझे पता है। तो हम उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले हमारी बेसिक आइडेंटिटी के साथ, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगेन मैंने आपको बोला कि इसको हम a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं। अब अगर इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हमने लिखा तो ये क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये आती है आपकी सबसे पहली बेसिक आइडेंटिटी ऑफ एक्सपेंशन। तो अगर कोई भी a है, कोई भी b है, अगर मैं उसका स्क्वायर कर रही हूं तो डायरेक्टली हम लोग a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, फिर a को a से, a को b से, b को a से, b को b से करने से बेटर है डायरेक्टली आइडेंटिटी को अप्लाई करें, ए की जगह पे ए रखें, बी की जगह पे बी रखें और एक्सपैंड करके सिंपली दिखा सकते हैं। अब इसी के बाद बच्चा फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसा आता है, 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर निकालो। हमें आइडेंटिटी पता है ना, ए ये है, बी ये है और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बेटा पूरा ये 2xa है, ये पूरा 7y है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b।
है ना। बहुत सिंपली हमने देखो एक्सपैंड कर, देखो हमने साइंस में भी पढ़ा है ना, हॉट एयर एक्सपैंड्स, कोल्ड एयर कंप्रेस, है ना। अभी साइंस नहीं पढ़ रहे हैं मैथ्स में, पर एक्सपैंड का मतलब बड़ा होना, कि छोटी चीज को बड़ा करके लिखना, दैट इज एक्सपेंशन। तो यहाँ पे बेटा 2 के स्क्वायर को हम 4 लिख सकते हैं, x के स्क्वायर को x स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 के स्क्वायर को 49 लिख सकते हैं, y के स्क्वायर को y स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28 लिख सकते हैं, x इंटू वाई को xy लिख सकते हैं, और यही बेटा आपका क्या हो जाता है, 2x प्लस 7y के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। उसको बड़ा करके लिखना, उसको खोल के लिखना, दैट इज एक्सपेंशन। ठीक है, बस यही छोटी छोटी आइडेंटिटीज हमको यूज करनी है। क्वेश्चन की वैरायटी हम लोग आज बहुत करने वाले हैं, तो प्लीज एंड तक सारे बच्चे बने रहना। अब हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसको यूज करके 101 का होल स्क्वायर निकालो। 101 का होल स्क्वायर मतलब 101 इंटू 101, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 49। तो इसको हम मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके चैप्टर एक्सपेंशन है तो आपको उसका एप्लीकेशन भी दिखाना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि मैम इसमें तो सिर्फ एक ही टर्म है, हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो लगाएं कैसे, आ कैसे सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो, क्या आप इस 101 को दो नंबर्स में स्प्लिट कर सकते हो? बिल्कुल, 100 और 1, 50 और 51, है ना, 99 प्लस 2 लिख सकते हो। 7 को आप बेटा 1 प्लस 6, 2 प्लस 5, आपका 3 प्लस 4 लिख सकते हो। पर इन सब में से कौन से नंबर चूज करने हैं आपको जो इजी है स्क्वायर और मल्टीप्लाई करने में? तो 100 और 1, क्योंकि 100 को कुछ भी करना हो तो 0 0 सिंपल आ जाएगा, 1 तो 1 ही। तो यहाँ पे इस 101 को बेटा हम जिसमें स्प्लिट करेंगे दैट विल बी 100 प्लस 1। तो मैंने 101 को क्या लिख दिया, 100 प्लस 1 और होल स्क्वायर। अब यहां से बेटा ये 100 आपका a बन जाएगा और ये 1 आपका b बन जाएगा। तो देखो, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना, 1 2 3 4। 200 का स्क्वायर कितना, 200, और 1 का स्क्वायर कितना, 1। तो 10201 सिंपली आपका बच्चा आंसर आ गया। सिंपली यहां से 10201 आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। सो दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज सिंपल एक्सपेंशन। आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटा आपकी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, सेम वही। अब इसको और खोलेंगे, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्योंकि यहां माइनस है सो सिर्फ 2ab में नेगेटिव आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब अगेन एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर है, तो बच्चा ये यहां पे आपका a बन जाएगा, ये यहां पे आपका b बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर आपकी डायरेक्ट सिंपल आइडेंटिटी यहां पे बन जाएगी। बेटा 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, x से x कैंसिल, देखो क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पे सिर्फ क्या बचा, ये 3। बेटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इसकी एक्सपेंशन कितनी आई, 9x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर। तो दिस इज हाउ यू एक्सपैंड बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब एक और क्वेश्चन है, अब फिर से वही टाइप। अब 99 को क्या लिख सकते हो, पर हमें क्योंकि a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करनी है तो बीच में माइनस आना चाहिए। 99 को बेटा 100 माइनस 1 लिख सकते हो, 105 माइनस 6 लिख सकते हो, 200 माइनस 101 लिख सकते हो, सब में 99 आएगा। पर कौन सा यूज करना है, जो इजी हो। तो ये कितना हो जाएगा, 99 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1 का स्क्वायर। तो बच्चा a का स्क्वायर
a का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो बेटा 1 2 3 4 0 माइनस का 200 प्लस का 1। अगर 10,000 में से 200 माइनस कर दिए, 10,000 में से 200 आपने निकाल दिए, सोचो 10,000 आपके पास है सिंपली, अगर इसमें से एक भी माइनस करते हो तो 9999, अगर 200 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा 9800। कितना आ गया 9800 प्लस का 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 9801। तो सिंपली बाय यूजिंग आइडेंटिटी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा कभी कभी ना क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि अगर आप यहां देखोगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अभी तक हमने क्या देखा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पर अब यहाँ पे x सेम है और a अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक टाइप लिख के दिखाऊं तो 100 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 2, अगर ये आपको करना रहा तो कैसे करोगे? देखो ये x प्लस a x प्लस बी, तो बेटा उसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नाउ डिपेंडिंग ऑन की ब्रैकेट में प्लस माइनस के साइन कैसे रहते हैं, आपकी डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज है, पर आपको सारी याद करने की बेटा बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन से आपको बताती हूं। पहली आइडेंटिटी बस याद रखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू प्लस ए इंटू बी। अब क्वेश्चन देखो, x प्लस 3 एक्स प्लस 5, बेटा ये x है, ये a है, ये x है और ये b है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। एक्स स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, बेटा a प्लस b का मतलब 3 प्लस 5 इंटू एक्स, और a इंटू b का मतलब है 3 इंटू 5। तो एक्सपेंशन कितनी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। पर ये तो भाई फर्स्ट आइडेंटिटी जैसे ही था, अगर बीच में मान लो माइनस आ गया, अब ये a x माइनस a है और x प्लस b है, तो कैसे करेंगे? अब मैम आपने तो बोला कि सिर्फ पहली वाली आइडेंटिटी याद रख लो, काम हो जाएगा पेपर में, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। पर इसमें तो अब माइनस है, इसमें प्लस की आइडेंटिटी कैसे लगा दें? समझो, देखो आप बेटे इस x माइनस 4 को देखो, x प्लस 2 तो ओके है ना, x प्लस 2 की ओके रिपोर्ट है, x प्लस 2 तो प्लस में ही है बेचारा, वो तो कह रहा है मैंने तो कुछ किया है ही नहीं। हमें चेंज करना है x माइनस 4 को। बच्चा क्या इस x माइनस 4 को तुम x प्लस माइनस 4 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? बताओ, क्या x माइनस 4 को तुम x प्लस माइनस का 4 लिख सकते हो? क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, ये x माइनस 4 ही है। पर हमने प्लस क्यों डाल दिया? हमने ये प्लस क्यों डाल दिया बेटा? क्योंकि हमें यहां से पता चले कि ये हमारा x है, माइनस का 4 हमारा a है और प्लस का 2 हमारा b है। तो अब जहां जहां a की बात होगी हम माइनस का 4 पुट करेंगे। हमें पता है कि x प्लस a और x प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। अब x क्या है बेटा यहाँ पे, x का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है -4, b की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एक्स, a की वैल्यू कितनी है -4 और b की वैल्यू कितनी है 2। हमने सेम आइडेंटिटी यूज करी है, इट इज जस्ट दैट हमने क्या किया है, जहां पे नेगेटिव था हमने उसको प्लस समथिंग कर दिया, और जो नंबर है उसको अपने इक्वेशन में या अपने आइडेंटिटी में नेगेटिव ही पुट किया। तो यहां से देखो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा, -4 प्लस का 2 -2 इंटू एक्स -2x और प्लस माइनस माइनस, तो ये -2x, -4 इंटू -2 माइनस का 8। तो ये आ गया आपका सिंपली एक्सपैंड करके बाय यूजिंग द ओरिजिनल आईडी इटसेल्फ। बेटा इस वाले चैप्टर में आइडेंटिटीज इतनी है, तो जहां पे आपने दिमाग पे थोड़ा कम लोड डाल सको प्लीज कोशिश करो। तो अगर आप देखोगे तो पीछे की आइडेंटिटी पे अगर हम वापस जाएं तो x माइनस ए और x प्लस बी की एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस है, मतलब यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, और अगर हम अपने आंसर में देखें तो यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, बात बिल्कुल सेम है।
बात बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो चलते हैं आगे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब बेटा अगले टाइप की आइडेंटिटी आती है आपके पास a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। अब इसमें भी आपको पहले बीच में दोनों प्लस हैं, फिर प्लस माइनस है, फिर माइनस प्लस है, फिर माइनस माइनस है, इसमें भी दोनों चीजें हैं। अब इनमें कौन सी याद करनी है? सिर्फ पहली वाली याद रखो, बाकी सारी ब्रैकेट में वही आगे प्लस माइनस, सेम काम हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने तुमको 6 आइडेंटिटीज याद करने से अभी तक बचा लिया है। सिर्फ पहली याद करो, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दैट्स इट। पहली आइडेंटिटी याद रखो, उसी से पूरा खेल कर दोगे। अब यहाँ पे माइनस है दोनों में बेटा, तो इसको हम कैसे रीराइट कर सकते हैं? देखो हम इसको रीराइट कैसे कर सकते हैं? x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस z का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जहां पे a मेरा x हो जाएगा, b मेरा माइनस का 2y हो जाएगा और c मेरा माइनस का z हो जाएगा। अब बस फॉर्मूला में पुट करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2aca, या 2 कॉमन निकालना है, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम करना चाहो। तो बेटा क्या आइडेंटिटी है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a। अब बस इसको ओपन करो, बचा x का स्क्वायर कितना? x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, माइनस z का स्क्वायर प्लस का z। सो बेटा माइनस z इंटू माइनस z, माइनस माइनस प्लस, z इंटू z का स्क्वायर आ जाएगा। 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2, माइनस का 4, x इंटू वाई एक्स वाई, माइनस 2 इंटू बेटा 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 वाई जेड। बेटा माइनस इकलौता है तो माइनस का 2xz या zx, तो बस माइनस का ध्यान रखेंगे और आप सिंपली इसको ओपन कर सकते हैं। अब देखो ये a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर था, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सेम आंसर आएगा। बस माइनस का स्क्वायर ध्यान रखना, माइनस इंटू माइनस प्लस ध्यान रखना, आराम से आप बेटा एक ही आइडेंटिटी से सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे क्या बोला है? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, कि आपको एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना है, आपको बताना है 27 का क्यूब प्लस माइनस 17 का क्यूब प्लस माइनस 10 का क्यूब किसके बराबर होता है। बच्चा अब ये क्यूब के टर्म्स में हमारे पास चीज आ गई है। अब अगर ये क्यूब के टर्म्स में हमारे पास आ ही गई है तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, 27 माइनस 17 माइनस 10 नंबर पे गौर करो, 27 माइनस 10 माइनस 17 नंबर पे गौर करो। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर आता है, किसके आता है? अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर आता है तो बेटा इनके क्यूब का प्रोडक्ट दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है। दैट मीन्स 3 इंटू 27 इंटू 17 इंटू 10 के बराबर होता है। सिंपल, आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको क्यूबिंग करने की भी जरूरत नहीं है। डन है, चलो ठीक है। तो आई होप कि इतनी चीज आपको समझ में आई हो कि अगर आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब आता है तो आप सिंपली कैसे कर सकते हो इनका एडिशन, क्योंकि इसके क्यूब का एडिशन प्लस इसके क्यूब का एडिशन, क्योंकि बेटा माइनस 17 का क्यूब नेगेटिव आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो 27 का क्यूब पॉजिटिव आएगा, माइनस 10 का क्यूब भी नेगेटिव आएगा, तो वो माइनस होंगे 27 के क्यूब में से, तो वो 3abc के एग्जैक्ट बराबर होते हैं। चलो
ठीक है। अब बच्चा नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी आती है ए प्लस बी के होल क्यूब की। तो अगर हम ए प्लस बी का होल क्यूब कर रहे हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब इसमें से बेटा अगर मुझसे कोई बोले कि मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो ए प्लस बी का क्या, क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो देखो आइडेंटिटीज को आप ना इधर उधर करके यूज कर सकते हो और एग्जैक्टली कैसे करना है वो मैं भी बताती हूँ, ठीक है। चलिए, तो सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी या माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। यहाँ पे अगर आप ये वाली याद रखोगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगी क्योंकि इस वाली में सारी चीजें नेगेटिव हैं, क्योंकि इसी वाली में क्या है, सारी चीजें नेगेटिव हैं। बच्चा एक और चीज मैं यहीं से आपको बताना चाहती हूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर आप यहाँ पे इसको सिंपली लेके चलते हैं तो इसकी एक और आइडेंटिटी होती है, क्या, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या मांगा गया है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको दिखाती हूं। सिंपल क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा बच्चा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ए प्लस का बी, है ना। तो x का क्यूब x क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 2 6x इंटू x प्लस 2। अब बेटा इसको फर्दर आप खोल सकते हो, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x। तो ये हो जाती है आपकी क्यूब की सिंपल आइडेंटिटी। अब बेटा ये तो सिंपल वाली चीजें हो गई। अब आते हैं, बात करते हैं एक और स्पेशल टाइप की आइडेंटिटी की। देखो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर मैं b की जगह पे कोई फ्रैक्शनल नंबर लिख दूं, कोई रैशनल नंबर लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं आपसे बोलूं तो a प्लस 1/a के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बनेगी। हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, पर अगर a प्लस 1/a का स्क्वायर हुआ तो बेटा ये तो आपका a बन गया और ये आपका b बन गया। तो इसको आप कैसे लिखोगे, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का बेटा b का स्क्वायर। तो अगर a प्लस 1/a का स्क्वायर आप कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a से a कैंसिल, प्लस का 2 और प्लस का 1/a स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कैंसिल कैसे हुआ बेटा, क्योंकि a इंटू 1/a है, a को आप 1/a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर a इंटू 1/a है तो a से a कैंसिल और सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको आगे चलते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है बेटा देखो। अच्छा उससे पहले पहले ये वाला करते हैं, आ जाओ। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और उसमें मुझे प्लस करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसमें मुझे प्लस करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल, समझ में आया। पहले आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखी, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखी, फिर बेटा आपने उसको ओपन अप कर दिया, है ना, जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया। अब मान लो बच्चा, लेट्स से कि इसके बीच में माइनस का साइन होता, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता। तो इसमें क्या होता, आ जाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस, बेटा क्योंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाओगे, वहां नहीं लगाया क्योंकि वहां प्लस था, प्लस से फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव होता है तो उससे फर्क पड़ता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बेटा माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab प्लस 2ab 4ab। तो बेटा अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड होता है तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होता है तो रिजल्ट आता है सिर्फ 4ab। गेटिंग इट? अब बच्चा क्वेश्चन देखो, जैसे ये भी मैं आपको करा रही थी। अब a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, देखो अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो कितना आएगा, a का स्क्वायर, a से a कैंसिल, प्लस का 2 और 1/a का होल स्क्वायर 1/a स्क्वायर। ये आ गया हमारा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। अब क्या करना है भाई, अब सेकेंड ब्रैकेट को घूरो, सेकेंड ब्रैकेट को घूरो, a माइनस 1/a, तो बेटा a का स्क्वायर है ना माइनस ए माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, a से a कैंसिल, माइनस का 2 प्लस 1/a स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज 2/a स्क्वायर या 2 इंटू 1/a स्क्वायर। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज फॉर्म कर सकते हो। आपको ये याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो भी ठीक है। अब जैसे हमें यहां क्या बोला है कि अगर x प्लस वाई जो है बेटा वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। x प्लस वाई किसके बराबर है बेटा, 4 के बराबर है। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 की वैल्यू निकालनी है। सोचो ना, अगर x प्लस वाई 4 के बराबर है बेटा, ये किसी आइडेंटिटी जैसा नजर आ रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। तो हमें सिर्फ ये गिवन है। अब अगर मैं यहां पे, मुझे x से x का क्यूब बनाना है, y से y का क्यूब बनाना है, 4 से 64 बनाना है, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, क्यूब हो रहा है, तो आप क्या कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड। तो बेटा a प्लस बी का होल क्यूब इज a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, और ये किसके बराबर है, 4 का क्यूब जो कि 64 होता है। अब बेटा x का क्यूब तो x का क्यूब, y का क्यूब तो y का क्यूब। बेटा एक और चीज अब देखो, क्या इस एक्स वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पता है, क्या इस x प्लस वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पता है, बिल्कुल पता है। अगर हमें इस x प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में पता है तो वो कितनी है बच्चा, हम यहां पे करेंगे 3xy, और बेटा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस का y क्यूब, 4 3 12xy, ये 64 यहां आएगा, माइनस का 64 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, सिंपली इक्विवेलेंट टू योर 0। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आता है बेटा कुछ इस तरीके का भयानक क्वेश्चन, 86 इंटू 86 इंटू 86 प्लस 14 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 86 इंटू 86 माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 14। कुछ पैटर्न,
कुछ समझ में आ रहा है? देखो 86 इंटू 86 इंटू 86 को क्या लिख सकते हो? 86 का क्यूब। 14 इंटू 14 इंटू 14 को क्या लिख सकते हो? 14 का क्यूब। 86 इंटू 86 को क्या लिख सकते हो? 86 का स्क्वायर। 86 इंटू 14 को 86 इंटू 14 रहने दो, और 14 इंटू 14 को क्या लिख सकते हो? 14 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? 14 का स्क्वायर। तो ऊपर बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और अभी मैंने आपको इसको ओपन करना बताया। इसको एक और तरीके से कैसे ओपन कर सकते हैं? ये कैसा दिख रहा है? a क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसको और कैसे ओपन कर सकते हैं बेटा? x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। अब देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूं? इसको मैं लिख सकती हूं 86 प्लस 14 एक ब्रैकेट में, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बेटा x का स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14 प्लस वाई का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बेटा? 86 का स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14 प्लस में 14 का स्क्वायर। बच्चा ये पूरा कट गया। 86 प्लस 14 कितना आया? 100। तो बस यही आपका आंसर है। पूरा मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। 86 इंटू 86 इंटू 86 क्या होता है, फिर 14 इंटू 14 इंटू 14 भाई क्या होता है, बहुत टाइम जाएगा। यूज आइडेंटिटी, बीच में माइनस भी आ सकता है तो वहां माइनस बचेगा, x माइनस वाई। सिंपल है, ठीक है। चलिए अब एक और आइडेंटिटी बेटा जो आपने पढ़ी हुई है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है बच्चा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी मैं आपको सारा बेसिक ही करा रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में से बच्चा 3-4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ही है जो आपसे पेपर में पूछी जाती है, और वो हम बस अभी करने वाले हैं। 2 मिनट और रुक जाओ बेटा। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो 49p स्क्वायर माइनस 81q स्क्वायर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट आइडेंटिटी है आपकी, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए बच्चा, ठीक है। अब भाई जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि a स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स बेटा किसके बराबर है? a प्लस 2 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो भाई इक्वेट कर दो। तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स किसके बराबर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो, अब बस आपको इक्वेट करना है। a स्क्वायर के बराबर है, 4a के बराबर है, तो बचा हुआ x किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। सिंपली आपका सॉल्यूशन यहां से आ जाएगा। अब बच्चा लेट्स गो अहेड, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा, x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, तुमसे एक्स स्क्वायर प्लस आई एम सो सॉरी, तुमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। ये किसी आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी 2ab। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें x में अगर मैं लेती हूं तो बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy होता है कि नहीं होता? x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। मैंने x माइनस वाई का ही क्यों लिया, x प्लस वाई का क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा यहाँ माइनस है। कुछ चीजें क्वेश्चन को देख के भी समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में ये है तो हमें ये करना है ध्यान से। तो बेटा x माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब है 8 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स वाई का मतलब है बेटा 5। 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। इस माइनस 10 को यहां ले आएंगे, प्लस का 10 हो जाएगा, तो 74 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो 74 की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 74। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से पार्ट्स में भी पूछे जा सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, ए बी गिवन है, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों ही निकालने हैं। तो क्या एक चीज से आप दोनों निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आ जाओ देखते हैं। आपको पता है अब यहां पे बेटा स्क्वायर का काम क्यों आ रहा है, स्क्वायर का काम आ ही क्यों रहा है, क्योंकि ये बेटा एक आइडेंटिटी बना रहे हैं। ये जो तीनों चीजें आपको गिवन है ये एक आइडेंटिटी का पार्ट है जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, तो हम वही यूज करेंगे, बस हमें इतना ध्यान रखना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा a प्लस बी हमें निकालना है, हमें पता है ही नहीं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 है, ab कितना है, 6 है। तो यहां से बच्चा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 12। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बेटा स्क्वायर को वहां भेजोगे अंडर रूट हो जाएगा, तो ये अंडर रूट ऑफ 25 आया और a प्लस बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। अब जिस जिस बच्चे को प्लस माइनस का कंसेप्ट नहीं पता है एक बार समझो। फॉर एग्जाम्पल बच्चा आपके पास क्वेश्चन में आता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है, एक्स स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है। अब लेट्स से कि मैंने बोल दिया कि एक्स 3 है, तो क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, पर बच्चा -3 का स्क्वायर भी तो 9 होता है। तो अब यहां पे कौन सा ले, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी +9 होता है, तो ऐसे केस में हम दोनों लेंगे। अब यहां पे है a प्लस बी का स्क्वायर 25 है। मान लो कि a तुम्हारा 2 है और b तुम्हारा 3 है, तो तुम्हें पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर 25 है, मतलब 2 प्लस 3 का जो स्क्वायर है वो बिल्कुल 5 का स्क्वायर 25 है। पर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि a की वैल्यू -2 ले लो और b की वैल्यू -2 ले लो, अब a प्लस बी का मतलब है -2 प्लस -3, इसका मतलब है -2 -3 का स्क्वायर, और -2 -3 का मतलब है -5 का स्क्वायर, और वो भी कितना होगा, 25। तो ऐसे केसेस में बेटा हमें प्लस माइनस दोनों कंसीडर करना होता है। चलो अब बेटा हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, a b गिवन है, a माइनस बी निकालना है। सिंपली निकाल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां से कितना आ जाएगा, ये कितना है बच्चा आपके पास 13 माइनस का 2 इंटू 6, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। बेटा ये 1 वहां जाएगा, तो a माइनस बी इज प्लस -1। तो ये प्लस माइनस लगाना मत भूलना जब भी आप स्क्वायर से नीचे कन्वर्ट करो। चलो बच्चा आगे चलते हैं। अब कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे कि x -3 किसके बराबर है, 1/x के। x -3 किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। अब बेटा हमें यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। ध्यान से देखो, x -3 किसके बराबर है, 1/x के। कांस्टेंट टर्म उधर चाहिए, x और x इधर चाहिए, तो बेटा अगर आप इसको ट्रांसफर करते हो तो 1/x यहां -3 वहां, तो x माइनस 1/x किसके बराबर आता है, 3 के। चलो बेस मिल गया। अब यहां से हमें स्क्वायर चाहिए, x से x स्क्वायर चाहिए, 1/x से 1/x का स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b किसके बराबर है, 9 के। x से x कैंसिल, तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 किसके बराबर है, 9 के। ये माइनस का 2 वहां चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 9 प्लस 2 दैट इज 11 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को रीअरेंज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चा, चलिए अब एक और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये।
तुमको सिर्फ एक चीज गिवन है, x प्लस 1/x। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज गिवन है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 4 है। तुम्हें निकालनी है इन चारों की वैल्यूज। चारों की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो? क्या इस एक वैल्यू से तुम चारों वैल्यूज निकाल सकते हो? बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप सीखना कैसे क्या क्या आता है। पहला है कि x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। बहुत सिंपल है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये तो आता होगा अब तक, है ना? तो अगर x प्लस 1/x 4 के बराबर है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 16 के बराबर। x से बेटा x कट गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर, 16 माइनस 2 दैट इज 14 के बराबर। तो सबसे पहली वैल्यू तो बहुत सिंपल आ गई। अगर x प्लस 1/x गिवन है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, डन है। दूसरा क्या बोला है भाई, पावर 4। बेटा देखो, x को x स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर किया, अब x स्क्वायर को x की पावर 4 बनाने के लिए भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, लेकिन किसका, x स्क्वायर का। देखो हमने स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी है, क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी है, पावर 4 की आइडेंटिटी नहीं पढ़ी। तो क्या जरूरी है पावर 4 लगाना? नहीं, हम x स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर भी तो क्या देगा, x की पावर 4। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन से बेटा हमने क्या निकाला है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर है, 14 के बराबर है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर है, 14 के बराबर है। अब इसमें देखो, अगर x प्लस 1/x से आपको क्वेश्चन आता है कि आप डायरेक्टली x की पावर 4 निकालो, तब भी आपको पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर वहां से x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ बेटा इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये कितना है, 196। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बेटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर 1/x की पावर 4 प्लस 2 वहां जाएगा, 196 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 194। तो x प्लस 1/x से क्या निकाला, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की हेल्प से क्या निकाला, x की पावर 4 1/x की पावर 4। अब इसके बाद क्या आ सकता है, x की पावर 8 1/x की पावर 8। तो आप इधर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, फिर पावर 8 के बाद पावर 16 भी पूछ सकता है, फिर आप उसका दोनों तरफ स्क्वायर करोगे। बस स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, पहले स्क्वायर फिर पावर 4 फिर पावर 8, फिर इस तरीके से आप चलेंगे। अब क्यूबिंग बोला है बेटा, क्यूब तो हमें आता है। तो अब अगर हमें पता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है, और x से अगर आप x क्यूब बनाना चाहते हो तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे। बेटा a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट a प्लस b, और 4 का क्यूब कितना होता है मेरे बच्चा, 64। अब ध्यान से देखो, x से x कैंसिल। बच्चा क्या इस x प्लस 1/x की तुम्हें वैल्यू पता है, क्या इस x प्लस 1/x की तुम्हें वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, कितनी है, 4 है। तो हमेशा याद रखना कि x प्लस 1/x की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन से उठानी है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है बेटा। x का क्यूब 1/x का क्यूब 1/x का क्यूब प्लस 3, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 4 इज इक्वल टू 64। बचा ये 4 3 12, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 4 से 2 गया 2, 6 से 1 गया 5, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 52। सिंपल, समझे। लास्ट पार्ट में क्या बोला है, x माइनस 1/x निकालो।
अब देखो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की तुमने एक आइडेंटिटी बनाई थी अभी, याद है? एक आइडेंटिटी बनाई थी। अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, तुम्हें a प्लस b पता है ना? x प्लस 1/x पता है 4 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता है कितना है 14 है। कब निकाला बेटा? पीछे ही निकाला, पीछे ही निकाला। कितनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर? कितनी है? 14 है। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें x माइनस 1/x निकालना है तो इसका क्या वैल्यू होती है बेटा स्क्वायर की? a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। x से x कैंसिल, तो x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में निकाला है कितना? 14। कितना निकाला है? 14 माइनस का 2, तो x प्लस 1 x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12। अंडर रूट ऑफ 12 को तुम प्लस माइनस 2√3 भी लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात सबको समझ में आई हो। चलिए बच्चा, अब एक और टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, कुछ ऐसा। देखो अभी क्वेश्चन इजी था क्योंकि हमें x प्लस 1/x गिवन है। यहां तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इधर से हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है। अब इसको कैसे करा जाए? तो बच्चे जब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप कोशिश करो कन्वर्ट करने की a प्लस 1/a में। कैसे कर सकते हो मैं बताती हूँ। देखो बच्चा, a स्क्वायर है माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस माइनस 3a को वहां भेज दो, या बेसिकली जो a वाली टर्म है उसको दूसरी तरफ भेज दो। जो भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म है या a या सिर्फ x वाली टर्म है, a स्क्वायर को वहीं रखना, कांस्टेंट टर्म को वहीं रखना, जो तीसरी टर्म है उसको भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3a। अब क्या करना है, हर एक टर्म को, हर तीनों टर्म को a से डिवाइड कर दो। a स्क्वायर को a से डिवाइड, 1/a को a से डिवाइड और 3a को a से डिवाइड। तो a से a कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, तो अब ये क्या बन गया? a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन से हमने क्या निकाल ली? a प्लस 1/a की वैल्यू। अब हमें a प्लस 1/a मिल गई है, तो क्या ये निकालना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। अगर a प्लस 1/a की वैल्यू 3 है तो दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 9। कैंसिल कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 7 के। सिंपल कर सकते हो, है ना? ये बेटा अब तुम्हें a प्लस 1/a 3 मिल गया है। क्यूब निकालना है, सिंपल क्यूब की आइडेंटिटी लगाओगे और ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। अब बच्चा कभी कभी ना आपसे वर्ड प्रॉब्लम में भी बात करता है, पर बात वही करेगा। घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है ना? इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8 and 15। दो नंबर हैं, लेट्स से कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है। अब क्या बोला है कि भाई दोनों का सम कितना है? 8 है। दोनों का सम कितना है बच्चा? 8 है। दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा? 15 है। अब तुमसे क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स। इनके क्यूब का सम निकालो। फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो पहले क्या होना चाहिए? पहले क्यूब तो मिले। क्यूब के लिए पहले x और y तो मिले। अब इनसे आप x और y कैसे निकाल सकते हो? x स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? x प्लस वाई 8 है, एक्स वाई 15 है। आपको बेटा क्यूब का सम निकालना है। बेसिकली आपको निकालना है, अगर इन शॉर्ट जो मैं बताऊं तो ये पूछ रहे हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होगा।
कि इन दोनों नंबर्स के जो क्यूब्स बनेंगे उनका भी जो सम होगा वो कितना होगा। बस ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो आपको पता है बच्चा दैट x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सिंपल है बेटा। तो x प्लस वाई का क्यूब बोले तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, बेटा 3xy का मतलब क्या है 15, और x प्लस y का फिर से मतलब क्या है 8। अब बेटा इसको आप सॉल्व करोगे, ये यहां लाके माइनस करोगे, और इसका आंसर भी आप नीचे होमवर्क सेक्शन में मुझे दोगे। तो बस यही है बेटा इस चैप्टर में, आइडेंटिटीज बाय हार्ट याद कर लेना, ठीक है। सारी एक टाइप की करने की जरूरत नहीं है, प्लस की भी याद रखोगे, क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करके आप दूसरा यूज कर सकते हो। तो बस इसी तरीके से यूज करते चलना, आराम से आपका चैप्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखो। हम एक और जब वन शॉट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, दैट इज फैक्टराइजेशन, उसमें हम सीखेंगे बहुत अमेजिंग फैक्टराइजेशन करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड बच्चा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।